ये बंदा दिन के 1 बजे अपनी खेतें जला रहा है और ये सिर्फ एक खेत नहीं है। मुझे लाहौर से निकले भी मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर का मैंने सफर किया है। मोटरवे के दोनों अतराफ में खेत जलाए जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में खेत जलाए गए, वहां का धुआं आ रहा है। भाई आपके अपने लाहौर से 10 किलोमीटर के फासले पे आप इस तादाद में खेत जला रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्या ये इलाका किसी ACDC या किसी इंतजामिया के अंडर नहीं आता? क्या ये इलाका मरियम नवाज की हुकूमत के अंडर नहीं आता? अरबों रुपए की मसनूई बारिश करवाई जा रही है, लेकिन अरबों रुपए में से कुछ जो है वो पैसे लगाकर अपने जो इदारा है उसको ठीक करें, उसको कि यहाँ के फाइन करें। ये अरबों रुपए हमारा जाया ना करें। हमारी खुदा की कसम टैक्स दिए हैं हमारी वाम ने, हमारा बच्चा मकरूज है। वो बदबख्त ऐसा खबीस है, ये ऐसा माफिया है कि उसने देखा मेरी वीडियोस बन रही हैं, स्मोक की वजह से हालात इतने खराब हैं कि इंतजामिया ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको उस डंडे से डर खौफ नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त स्मोक की सूरत हाल इतनी अजीब है लाहौर में, इतनी खौफनाक है कि पिछले कई दिनों से दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें लाहौर सर फहरिस्त है। और लाहौर में सांस लेना इस वक्त इस कदर दुश्वार हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लाहौर में जब एक बार सांस लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शायद किसी तंदूर के अंदर बैठे हैं या आपको किसी भट्टी की चिमनी के अंदर बैठा दिया गया है। सांस के अमराज, बच्चों का जो है, बच्चों को देख के तरस आता है। मुझे अपने ऊपर, आपको पता है कि लाहौर की जो सूरत हाल है, लेकिन उसी में ये देखें कि एक तरफ तो लाहौर को मुकम्मल लॉकडाउन लगा के बंद किया गया, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, तमाम तर कारोबार बंद कर दिए गए। 8 बजे के बाद कोई भी शख्स अपना कारोबार करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको 50,000 रुपया फाइन किया जाएगा, उस पर पर्चा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, दिखाएं जी मेरे अकब में, ये देखें कि ये मुरब्बों में पहली भी एक जो है पहली है खेत है जहाँ पे इस तादाद में आग लगाई गई है खेतों के फुजले को कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इस बंदे की दीदा दलेरी चेक करें। और इस वक्त पूरे लाहौर में लॉकडाउन लगाया गया है। ये बंदा दिन के 1 बजे अपनी खेतें जला रहा है और ये सिर्फ एक खेत नहीं है। मुझे लाहौर से निकले भी मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर का मैंने सफर किया है। मोटरवे के दोनों अतराफ में खेत जलाए जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में खेत जलाए गए, वहां का धुआं आ रहा है। भाई आपके अपने लाहौर से 10 किलोमीटर के फासले पे आप इस तादाद में खेत जला रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्या ये इलाका किसी ACDC या किसी इंतजामिया के अंडर नहीं आता? क्या ये इलाका जो है पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता? एक तरफ आप लोगों को जूते मार रहे हैं, उनको उल्टा लटका दिया कि हमने स्मोक को जो है उससे निमटना है, उसको हर तरह से खत्म करने की कोशिश करना है, हमने मसनूई बारिश करनी है, अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा देंगे। दूसरी तरफ ये देखें, एक आम किसान दिन दिहाड़े मोटरवे के ऊपर बैठ के, मतलब कि ऐसे नहीं कि छुप छुप आगे कहीं पीछे, मोटरवे के ऊपर, ये दिखाएं जी, इस साइड दिखाएं, ये 10 कदम पे मोटरवे है, ये 10 कदम भी नहीं है, ये 10 कदम पे मोटरवे है। और ये देखें, ये मोटरवे के साथ, ये मोटरवे की बाउंड्री लगाई गई है और साथ ये देखें कि खेत जला रहा है। और बदबख्त ऐसा खबीस है, ये ऐसा माफिया है कि उसने देखा मेरी वीडियोस बन रही हैं, स्मोक की वजह से हालात इतने खराब हैं कि इंतजामिया ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको उस डंडे से डर खौफ नहीं आ रहा। वो अभी भी हमारे सामने दीदा दलेरी के साथ पेट्रोल छिड़कता हुआ आग लगा रहा है और इस पूरे जो खेत है, ये मुरब्बों में फैला हुआ खेत है, उसको जलाई जा रहा है। मेरे दोनों तरफ उधर से शुरू हो जाएं और अभी आगे ये मुरब्बों तक ये खेत फैला हुआ है और इसने इसको आग लगानी है और लाहौर की जो फिजा है उसको मजीद आलूदा करेगा। हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, हमारे लाहौर के शहरी कारोबार नहीं कर पा रहे, हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि कौन सी सूरत हाल में हम आ गए हैं। पहले सर्दी और गर्मी का मौसम हुआ करता था, अब स्मोक का मौसम आ गया। और वो देखें कि वो जो उसने आग लगाई है उसके अंदर से बाकायदा तौर पे बुलबुले उठ रहे हैं, धुएं के बुलबुले उठ रहे हैं। आज कदरे मौसम बेहतर था, मैं मोटरवे पे आया तो मैंने सोचा कि आज स्मोक कम है, लेकिन आगे आके जो सूरत हाल देखी, मुझे इतना अफसोस हुआ, ये वाहिद खेत नहीं है। इस तरह के सैकड़ों खेत मैं पीछे देखता आया हूँ और यहाँ पे आके मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कहा यार ये क्या इंसानियत है, यहाँ का कोई ACDC कोई मौजूद नहीं है। क्या ये इलाका मरियम नवाज की हुकूमत के अंडर नहीं आता? आप इस तरह से स्मोक से निपटेंगे? यहाँ पे लोगों की दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ है। पंजाब पुलिस का एहलकार हो, एनवायरनमेंट का हो, पता नहीं कौन कौन जाके मुंह उठा के हर कारोबारी शख्सियत को जाके ब्लैकमेल कर रहा है, उसको ठुड्डे मार रहा है, उसमें पर्चे दे रहा है, उसे 50,000 रुपया रिश्वत की मद में लेके जा रहा है, 50,000 रुपया फाइन कर रहा है। और दूसरी तरफ ये एक छोटा सा किसान, भाई हमें किसान के मसाइल का भी पता है, लेकिन आप अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में भी आप इस तादाद में खेतों को जला रहे हैं और फिर कह रहे हैं नहीं जी ये धुआं बाहर से आ रहा है। को खुदा का खौफ करें, को शर्म करें।
मरियम नवाज साहिबा इलाज के घर से बैरून मुल्क हैं, पंजाब में होती तो उनको पता लगता कि पंजाब में सांस लेना इस वक्त कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे, लेकिन खुदा का वास्ता है मेरे बच्चों के लिए भी सोचें, जो पंजाब की अवाम है उनके बच्चों के लिए सोचें। वो तालीम हासिल नहीं कर रही कि सांस नहीं लिया जा रहा, और दूसरी तरफ उस फजा को अभी भी गंदा किया जा रहा है। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ छुट्टी खुली, जो मर्जी करें। हमारे साथ मेरे दोस्त साहब मौजूद हैं, इर्तिजा भट्ट मौजूद है और मियाँ अब्दुल्ला मौजूद है। हम इकट्ठे एक साथ सफ़र कर रहे थे और खुदा की कसम जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ उस वक्त कैमरा और मोबाइल निकाला कि जो हुकूमत वक्त है उसको दिखा सके आईना कि आप गरीब को तो तंग कर रहे हैं, इन किसानों को जिनके ये मुरब्बों के मालिक हैं इनको आपने नहीं पूछना। अली भाई ये ज़मीनें आपकी है, मेरी नहीं है, ये किसी वडेरे की है, किसी सियासतदान की है। आप यहाँ पर देखें हमारे होते हुए 2-3 प्रोटोकॉल ऑफिसर की गाड़ियाँ गुजरी हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? बट ने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो बताया कि हमारे होते हुए यहाँ से सरकारी गाड़ियाँ गुजरी हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। नजर आया, सबको आया, उनको पता है, उनका हाथ नहीं चलता ना यहाँ पर हाथ हर बंदे का उसके ऊपर ढलता है जो निचला है बेचारा, जिसे पता है लाहौरी एक तो अपने बच्चों से भी जाए, अपने वालदैन से भी जाए, अपनी सेहत से भी जाए और कारोबार से। लाहौरियों ने क्या कसम उठाई हुई है यहाँ पे हमजा भाई कि वो हर कुर्बानी की खुद दे यहाँ पर आके। हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आज अगर यहाँ पर काबू ना किया गया तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा हमारा दूसरा बच्चा जो है खून की बीमारी का शिकार पैदा यहाँ पर होगा। सानिया पैदा फरमाए, बट जज्बाती भी हो रहा है और बट के जज्बाती होने की वजह ये है कि बट साहब हम पीछे कितने खेत देख के हैं जिस तरह भाई ये कमो बेश 10 से 12 है और मैंने आपको उस टाइम कहा, आपने कहा भट्ट साहब यार छोटे मोटे ये खेत है, ये बेचारे का मसला है, लेकिन इस आग को देख के कसम से जहां नाज़रीन के गुस्सा चढ़ गया यार कि हम लोग क्या करें। हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि धुआं हिंदुस्तान से आ रहा है, धुआं हमारे अपने घर से उठ रहा है, पर अफसोस हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे हुक्मरानों में वो जज्बा नहीं है कि अपने घर की आग बुझा सके। बट साहब अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए, हम तो निशानदेही कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई ये क्या कर रहे हैं? हर जगह आप और मैं कल भी साथ थे, दिहाड़ियां लग रही हैं। मुझे जो है ना एक अफसोस भी आ रहा है और रश्क आ रहा है अपने ऊपर, अपने हालात के ऊपर। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम से हम बैठे हुए हैं। करियाने वाले का क्या कसूर है? उसका धुआं उठता है, किराना वाला धुआं छोड़ रहा है ना, बेकरी वाला, बेकरी वाला भी धुआं छोड़ रहा होगा, बारबेक्यू जूस कार्नर वाला भी बारबेक्यू वाला। यार ये धुआं छोड़ रहे हैं, इनको किसने देखना है? इदारे कहाँ सो रहे हैं? मरियम साहिबा जो है वो फॉरेन कंट्री में जाके बैठी हुई हैं, उनको नहीं पता कि उनकी रियाया में लोग मर रहे हैं। पीछे कौन है देखने के लिए? ACDC कहाँ काम कर रहे हैं? और ये मैं बताता चलूँ, ये कोई रात का 12-1 नहीं बज रहे, ये दिन का टाइम है। मेन मोटरवे दोनों तरफ में जो है बड़ी बड़ी तादाद में आग लगाई। मतलब क्या है? इसका मतलब रियासत को खुला चैलेंज कर रहा है भाई, वो कि देखें, मैं कर रहा हूँ जो होता कर, वो दीदा दिलेरी से बदबख्ती कर रहे हैं। वो देखें वो कितनी दूर चला गया है। वो देखें वो नाज़रीन हमारे पीछे, उसमें कोई खौफ नहीं है, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर उसके अंदर कोई खौफ नहीं है। उसको पता है मीडिया वाले आए हैं, मुझे देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं धुआं के, लेकिन हमजा भाई उसके ऊपर जिसका हाथ है उसको उसका बाढ़ है, उसे पता है, हमने उसको कॉल भी किया, उसने क्या कहा चलो जी क्या हम लोग यहाँ पे नहीं है, उसको पीछे जिसकी सपोर्ट है वो उसके ऊपर मुंतजिर है। वो ये नाज़रीन देखें कि अपनी एक बोटी के लिए पूरे बकरे को हलाल कर रहे हैं और पूरे शहर की फिजा को ख़राब कर रहे हैं। ये दिखाएं जी, अल्लाह करे किसी को शर्म आ जाए, उम्मीद तो नहीं है लेकिन कोशिश की जा सकती है। खुदा का वास्ता है, अगर ये बड़ा भी ज़रूरी है, बहुत से किसान भाई बताएंगे कि ये ज़रूरी होता है, तो भाई इनकी ग्रूमिंग करें, इन्हें बताएं कि किस तरह से जो फसलों का फजला है उसको जो है डिस्पर्स करना है, उसको किस तरह से उससे जान छुड़वानी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह मुरब्बों में फैले खेत में आग लगाएं। अब वो देखें, वो कुछ 4 किलोमीटर दूर चला गया, 4 किलोमीटर दूर जाके आग लगा चुका है और देखें फिजा को वो गंदा किया जा रहा है। ये आलूदा धुआं, स्मोक जो है फिजा में फैल रहा है और अल्लाह के हुक्म से हमने फैसला किया हुआ है कि हमने लाहौर को नंबर 1 पे रखना है। आलूदा तरीन जो शहरों की फहरिस्त है उसमें लाहौर को नंबर 1 पे रखना है। भले लाहौरिये मर जाएं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कारोबार हो नहीं रहा, इदारों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं, स्मोक के नाम पे लूटा जा रहा है, लोगों को छितर मारे जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखें, ये हाल है। आगे भी हम इस तरह की कोई चीज़ नजर आएगी वो भी दिखाएंगे। और खुदा का वास्ता आपके गिरदोनवा में कोई इस तरह की चीज़ होती है उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालें, इन्हें पता लग सके। हुकूमती वानों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी एक बारिश होगी, स्मोक बैठ जाएगा, सब क्रेडिट लेने आ जाएंगे, सब क्रेडिट लेने जी हमने किया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। एक तरफ लाहौर में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ ये बंदा रोड पे बैठ के सरेआम दिन के 1 बजे ये पूरा खेत जला के बैठा हुआ है। यहाँ से हजारों की तादाद में सैकड़ों पुलिस ऑफिसर गुजर हैं, किसी को कोई बाहर नहीं है। अरबों रुपए की मसनूई बारिश करवाई जा रही है, लेकिन अरबों रुपए में से कुछ जो है वो पैसे लगाकर अपने जो इदारा है उसको ठीक करें, उसको कि यहाँ के फाइन करें। ये अरबों रुपए हमारा ज़ाया ना करें। हमारी खुदा की कसम टैक्स दिए हैं हमारी आवाम ने, हमारा बच्चा मकरूज है। बड़े अफसुर्दा दिल के साथ बड़ा मायूस हुआ हूँ, पंजाब गवर्नमेंट स्मोक से निमटने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि अदारों को खुला छोड़ा हुआ है।
और उन्हें एक पॉलिसी दे दिया, उस पॉलिसी को वजह बना के वो लोगों को ब्लैकमेल करे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें, अफसोस है, हम क्या कर सकते हैं? चीख सकते हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। अपनी राय से मैं कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।